दोस्तों, क्या राहुल गांधी की बोली हुई बात सही साबित हो रही है? राहुल गांधी, जिन्होंने संसद में 1 साल पहले एक बात बोली थी, क्या उसके एक तरह से नतीजे आने लगे हैं, या फिर ये कह लें कि उनकी बात या उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है? तो सो राहुल गांधी को भले ही अपरिपक्व नेता के तौर पर मोदी जी प्रेजेंट करते रहे हो, बीजेपी प्रेजेंट करती रही हो, मोदी जी ने तो संसद में उनके लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये बात तो हमको माननी पड़ी थी कि हाल के सालों में राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जो बात शुरुआत में बोली, बाद में वो सही साबित हुई। जैसे सबसे पहले नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये, राहुल गांधी ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि ये अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कदम है, वही। इसके अलावा कोरोना को लेकर, मुझे याद है कोविड को लेकर राहुल गांधी ने बहुत शुरुआत में चिता दिया था सरकार को, तब जब मोदी जी ने जंग जीतने की बात कही थी। उसके बाद दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया देश में, आप जानते हैं। और पिछले साल राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बात बोली थी संसद में, जिसको लेकर उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज वो बात कैसे सही साबित हो रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या बोला था वो सुनिए। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। ये बात राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के लिए कही थी कि आप इतने शॉर्ट टर्म में किसी युवा को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद 4 साल के बाद आप उसको एक तरह से समाज में भेज रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे हिंसा बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने ये बात सही थी ना। और आज एक बार फिर से वो खबर आई है जो वो डर पैदा कर रही है कि इतनी युवा पीढ़ी को, इतने यंग ट्रेंड, जो हथियारों से ट्रेंड है, उसको अगर हम समाज में भेजेंगे तो वो क्या नतीजे हमारे समाज को दे सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खबर है, भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल है, एक ज्वेलरी शॉप में 50 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। पुलिस ने अब इस मामले में खुलासा किया। ये लूट 9 अगस्त को हुई थी। अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो ये है कि जो मुख्य आरोपी है इस लूट का, वो अग्निवीर जवान था और फिलहाल पठानकोट में पोस्टेड था। छुट्टियों में आया हुआ था, महंगे शौक रखता था, पठानकोट में पोस्टेड था और आया हुआ था, इसीलिए उसने बाकायदा पूरी की पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। हथियारों की ट्रेनिंग उसको थी। दोस्तों, ये जो पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। इसमें 2 लोग दुकान में घुसते हैं, ज्वेलरी शॉप में कट्टा दिखाते हैं और उसके बाद लूटपाट करते हैं। 50 लाख की लूट हुई है। मुख्य आरोपी कौन है? अग्निवीर, जो कि पठानकोट में पोस्टेड है। और ठीक ऐसी ही खबर दोस्तों अभी कुछ दिन पहले पंजाब से आई थी निकलकर, जहां पर गन पॉइंट में कैब ड्राइवर से लूटपाट किया करता था एक पूरा का पूरा गिरोह। जब गिरोह पकड़ा गया तो पता चला कि इस गिरोह का सरगना जो था वो भी छुट्टियों में आया हुआ था घर, और वो भी अग्निवीर था। देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, पंजाब पुलिस ने चोरी और झपटमारी के मामले में एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी इशमीत सिंह उर्फ ईशू साल 2022 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और उसके बाद छुट्टियों पे आया हुआ था और उसने इस लूटपाट को अंजाम दिया। सो ये तो उन लोगों की हालत है जो अभी अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए हैं, छुट्टियों में आ रहे हैं। आप सोचिए, ये अभी तो पहला बैच जो अग्निवीर का 4 साल के बाद निकलेगा, जो बहुत सारे लोग रिटायर होंगे अग्निवीर के 4 साल के बाद, वो बैच जब अपनी पूरी ट्रेनिंग और कोई पोस्टिंग खत्म करके आएगा समाज में, तो फिर वो किस तरह कि रिस्क अपने साथ लेकर आएगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या वाकई में राहुल गांधी इस मामले में सही साबित हो रहे हैं और अब भी सरकार को चेत जाना चाहिए और इस तरह के कदम पर न केवल संशोधन करना चाहिए बल्कि पुनर्विचार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।